साथियों, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वास्तुशास्त्र पर चर्चा करेंगे। हर व्यक्ति का जीवन में एक सपना होता है कि उसका भी अपना एक निज ग्रह हो, जहां वह सुख शांति से जीवन व्यतीत करे, घर में सुख समृद्धि आरोग्यता का वातावरण हो और वह जीवन में निरंतर उन्नति के रास्ते पर अग्रसर रहे। परंतु इन सब की प्राप्ति के लिए घर का निर्माण करते समय यदि हम इन बातों का ध्यान रखें तो निश्चित ही हम जीवन में हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। नए घर का निर्माण करते समय सबसे पहले विधिवत तरीके से वास्तु पूजन करके ही नींव का प्रारंभ करना उचित रहता है। यहाँ हमारा वास्तु से मतलब उस वास्तु पुरुष से है जो अंधकासुर के वध के समय भगवान शंकर की पसीने की बूंदों से प्रकट हुआ था। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शंकर ने अंधकासुर का वध किया था, उस समय उनके ललाट से कुछ पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थीं। उन बूंदों से एक विकराल मुख वाला प्राणी प्रकट हुआ। उसने पृथ्वी पर गिरे हुए सभी अंधकों का रक्तपान करना शुरू कर दिया। परंतु फिर भी जब वह इन सबसे तृप्त नहीं हुआ तो वह भगवान शंकर के सामने घोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने उससे वर मांगने के लिए जब कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो वह तुम मुझसे वर मांगो, तब उसने भगवान शंकर से यह वर मांगा कि मैं तीनों लोगों को ग्रसने में समर्थ हो जाऊं। आप मुझे ऐसा ही वर दीजिए। भगवान शंकर ने उसको यह वर प्रदान किया। वर प्राप्त करने के बाद वह अपने विशाल शरीर से तीनों लोगों को अवरुद्ध करता हुआ पृथ्वी पर आ गिरा। तब उससे भयभीत होकर के देवताओं ने उसको अधोमुख करके ही पृथ्वी पर वहीं स्तंभित कर दिया। और जिस देवता ने उसके जिस अंग को दबा रखा था वह देवता उसके उसी अंग पर निवास करने लगा। सभी देवताओं के निवास करने के कारण, सभी देवताओं के उसके शरीर पर वास करने के ही कारण वह प्राणी वास्तु पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखिए, जिस स्थान पर हम अपने घर का निर्माण करने जा रहे होते हैं उस स्थान का भी एक देवता होता है जिसको हम वास्तु के नाम से पुकारते हैं। और सर्वप्रथम उस देवता की, उस वास्तु पुरुष की प्रसन्नता ही आवश्यक होती है, क्योंकि यदि वह वास्तु पुरुष प्रसन्न नहीं हुआ तो अवश्य ही वह हमारे घर के निर्माण में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न करने लग जाता है। और घर के निर्माण के बाद जब हम उस घर में निवास करने के लिए जाते हैं तो वह घर हमारे लिए सुखदायी नहीं होता है, क्योंकि जब तक उस स्थान के देवता की प्रसन्नता नहीं होगी तब तक वह घर हमारे लिए सुखकारक नहीं हो सकता है। जब व्यक्ति अपने निवास के निर्माण के लिए ईंट पत्थरों आदि से गृह का निर्माण करता है तब उस घर में वास्तुशास्त्र के नियम भी लागू हो जाते हैं। वास्तुशास्त्र के नियम ईंट पत्थर आदि की दीवार के भीतर ही लागू होते हैं, तारबंदी आदि के भीतर नहीं होते। तारबंदी जैसे हमने किसी प्लॉट की तारों से बंदी कर रखी हो, तारबंदी कर रखी हो, अर्थात जिसके माध्यम से वायु आर पार जाती है, उस स्थान पर वास्तुशास्त्र के कोई नियम लागू नहीं होते हैं। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का बड़ा महत्व है। सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन होने पर उत्तर व दक्षिण तो वही रहते हैं, परंतु पूर्व और पश्चिम की दिशाओं में अंतर पड़ जाता है। इसलिए सबसे पहले दिशा ज्ञान के लिए हमेशा कंपास का प्रयोग करना चाहिए। नींव निर्माण करने से पहले उचित यह रहेगा कि सबसे पहले जो भूमि हमने अपने घर के लिए चयन की है, जिस जगह पर हम अपने घर का निर्माण करने जा रहे हैं, सबसे पहले उस भूमि का
परीक्षण अवश्य ही कर लें। इसके लिए 2 प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला प्रयोग ये है कि आप पहले दिन एक वहाँ गड्ढा खोदें और उसमें कुछ पानी भर दें। कुछ समय बाद जा कर के निरीक्षण करें। यदि गड्ढे में पानी उतनी ही मात्रा में रहे तो समझिए वह भूमि आपके लिए श्रेष्ठ है। यदि पानी कम हो तो वह भूमि मध्यम मानी जाएगी। परंतु यदि पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए अर्थात सूख जाए या गड्ढे में वहाँ दरार पड़ जाए तो समझिए वह भूमि आपके लिए अच्छी नहीं है। दूसरा प्रयोग ये है जो तुरंत ही किया जा सकता है कि पहले के समान वहाँ एक गड्ढा भरें जल से और उसके बाद पूर्व या उत्तर की दिशा में 100 या 200 कदम की दूरी चल करके जाएं। फिर वहाँ से वापस आकर के उस गड्ढे का निरीक्षण करें। यदि गड्ढे में आपको कीचड़ या दरार पड़ी दिखाई देती है, पानी बिल्कुल सूखा हुआ दिखाई देता है तो समझिए वह भूमि आपके लिए अच्छी नहीं है। नए घर के निर्माण को यदि हम वैशाख, सावन, कार्तिक, माघशीर्ष या फाल्गुन के महीने में करते हैं तो वह अधिक शुभदायी होता है। हमेशा नींव रखने के लिए शुक्ल पक्ष का ही प्रयोग करना चाहिए, अर्थात ऐसी तिथि जो शुक्ल पक्ष में पड़ रही हो उस तिथि पर ही नींव का निर्माण करें तो वह आपके लिए उन्नति कारक होता है। यह भी हमेशा ध्यान रखें कि गृह निर्माण की समाप्ति दक्षिण दिशा में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मध्याह्न काल में, मध्य रात्रि या संध्या काल के समय कभी नींव नहीं रखनी चाहिए। नींव खोदते समय यदि भूमि के अंदर पत्थर मिलते हैं तो वह भूमि आपके लिए सुखकारक होती है। उस घर में निवास करने से धन धान्य की वृद्धि होती है, आयु की वृद्धि होती है, व्यक्ति जीवन में निरंतर सफलताओं के रास्ते पर अग्रसर होता है। यदि नींव खोदते समय वहाँ ईंट मिलें तो वह भी घर परिवार के लिए सुख समृद्धि कारक होता है। परंतु लकड़ी, लोहा, कोड़ी या कोयला आदि का मिलना अच्छा नहीं माना जाता। गृह आरंभ करते समय, नींव रखते समय कभी भी व्यक्ति को कोई क्रोध नहीं करना चाहिए, कटु वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छींकना व थूकना भी अशुभ माना जाता है। गृह निर्माण के समय यदि दक्षिण पश्चिम की भूमि को यदि आप ऊंचा रखते हैं तो वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। घर के मध्य भाग में यदि भूमि नीची होती है तो हमेशा ये ध्यान रखें कि घर का मध्य भाग ब्रह्म स्थान कहलाता है। वहाँ कोई गड्ढा या भूमि का नीचा होना या किसी प्रकार का कोई निर्माण करना वह हमेशा अनिष्ट कारक सिद्ध होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि घर के मध्य भाग में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करना चाहिए। पूर्व दिशा में यदि भूमि नीची है तो वह पुत्रदायक, संतान के लिए उन्नति कारक और घर परिवार में धन धान्य की वृद्धि करने वाली होती है। यदि घर के अग्निकोण में भूमि नीची है तो हमेशा ध्यान रखें वह हमेशा धन का ही नाश करती है और जीवन में निरंतर हमेशा अग्नि का भय बना रहता है। दक्षिण में भूमि का नीचा होना रोग कारक, संतान के लिए कष्टप्रद माना जाता है। नैऋत्य कोण में भूमि यदि नीची है तो वह धन हानि के साथ साथ चोरों का भय बना करके रखती है। पश्चिम में नीची भूमि का होना धन का नाश, घर में हमेशा कलह का वातावरण भी बना रहता है। वायव्य कोण में नीची यदि भूमि रहती है तो संतान के लिए कष्टकारक होती है, हमेशा धन का अपव्यय होता है, धन का नाश होता है, घर परिवार में अशांति का वातावरण बना रहता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि पूरब और उत्तर की भूमि हमेशा नीची होनी चाहिए।
और दक्षिण की भूमि यदि आप ऊंची रखते हैं तो वह हमेशा आपके लिए उन्नति कारक सिद्ध होगी। यदि हम घर को बनाते समय यदि इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही वह घर हमारे लिए सुख कारक सिद्ध होगा।